हेलो गाइस, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे जुजुत्सु काइजन के सीजन 2 के एपिसोड 2 की सभी डिटेल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। That might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! एपिसोड शुरू होता है उसी लड़की के घर पर जहां गैटो अपने लिए कॉफी बना रहा था। वहीं उसने उस अटैकर को अपने कर्स टेक्निक से पकड़ रखा था। वो कॉम्बैटेंट उससे पूछता है कि उसे जाने दे। वो बोलता है कि भले ही वो कितना भी रिलैक्स कर ले, बेयर भी यहाँ है। तभी गैटो का फोन बजता है। वो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें गोजो ने बेयर को हरा दिया था। इधर तोजी बोट रेस देखने आया हुआ था। वहाँ वो दूसरा बंदा भी आता है जो कि पूछता है कि तोजी यहाँ क्या कर रहा है। वो बोलता है कि वो पैसे जीतने आया है। बंदा बोलता है कि वो तो बस एक मीडिएटर है तो तोजी और उसके क्लाइंट के बीच। तोजी कहता है कि उसका मुकाबला गोजो क्लैन के मेंबर से है तो वो हर कदम संभाल कर लेगा। दोनों और बातें डिस्कस कर रहे थे। तोजी अपनी बैटिंग में हार जाता है। वो बंदा जाते जाते पूछता है कि मैगुमी कैसा है। तोजी बोलता है कि मैगुमी कौन। उधर अपार्टमेंट में गोजो भी आ चुका था। दोनों बात कर रहे थे कि वो क्या उन्हें उस वेसल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए क्योंकि उन्हें कर्स्ड एनर्जी रिवर्स करनी नहीं आती। तभी उस लड़की की आंख खुलती है। वो एक घुमा के थप्पड़ गोजो को मारती है और उससे दूर हो जाती है। गैटो उसे बताता है कि वो उसके एनिमी नहीं है, पर रिको उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी वहाँ उसकी मेड आती है। गोजो और गैटो ने रिको को पकड़ रखा था कि वो मेड उसे बताती है कि वो दोनों उसके साथी हैं। वो गैटो के कर्स्ड मैनिपुलेशन पावर पर बैठी थी। गोजो कहता है कि उसे लगा था कि रिको इस एसिमिलेशन को लेकर सेंसिटिव होगी, पर ऐसा नहीं है। रिको कहती है कि लोग एसिमिलेशन को डेथ समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो कहती है कि टेंगन उससे जैसा बन जाएगा और वो टेंगन जैसी उसकी सोल एसिमिलेशन के बाद भी जिंदा रहेगी, जिसको लेकर वो काफी खुश थी। गोजो और गैटो उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देते। तभी उसे अचानक अपना स्कूल याद आता है। गोजो फोन पर बात कर रहा था जहां उन्हें ऑर्डर मिलते हैं कि वो रिको को स्कूल ले जाए। टेंगन चाहता था कि रिको की सारी डिमांड्स पूरी की जाएं। गैटो उसे समझाता है कि एसिमिलेशन के बाद रिको को पूरी लाइफ टेंगन के साथ ही जीनी होगी, सभी बैरियर्स को बचाते हुए। वो आगे चलकर अपनी फैमिली फ्रेंड्स किसी से भी नहीं मिल पाएगी, तो अभी वो जो भी करना चाहती है उसे करने देना चाहिए। वो मेड बोलती है कि रिको की कोई फैमिली नहीं है क्योंकि उनका एक्सीडेंट रिको के बचपन में ही हो गया था। तब से उसने ही रिको का ध्यान रखा है। गैटो कहता है कि फिर तो वही रिको की फैमिली हुई। गोजो पूछता है कि उन स्पिरिट्स का क्या जो उसने रिको के पीछे भेजी थी। गैटो बोलता है कि काश वो भी माई की तरह अपनी सेंसेस को उनसे लिंक कर पाता, पर कुछ गलत होगा तो वो गैटो को फोन कर देंगे। गैटो बोलता है कि उन्हें जल्द ही रिको के पास चलना होगा। उन दोनों स्पिरिट्स को मार दिया गया है। दूसरी तरफ तोजी खाना खाते हुए रेस देख रहा था। वहीं वो मीडिएटर लैपटॉप पर रिको की बाउंटी को चेक कर रहा था। वो तीनों रिको के स्कूल पहुंच जाते हैं। गोजो चैपल में, मेड म्यूजिक रूम में और गैटो उन दोनों स्पिरिट्स के पीछे जाता है। मेड बोलती है कि रिको का मैसेज करने को भी कहा था उसने। गोजो नाराज था क्योंकि वो नहीं चाहता था रिको उनसे दूर हो। इधर तोजी और मीडिएटर फोन पर बात कर रहे थे। वो तोजी को सिचुएशन के बारे में बताता है। पूछता है कि क्या तोजी श्योर है कि उसकी बाउंटी $40 मिलियन की है जो कि उसे स्टार रिलीजियस ग्रुप नहीं दी थी। अगर स्टार प्लाज्मा वेसल मरी तो वो डिपॉजिट भी चला जाएगा। वो लोग शायद तोजी से उसका रिवॉर्ड भी नहीं देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो सीधा ही बाउंटी लगा देते। तोजी कहता है कि उस लड़की के साथ सातुरो गोजो है जिसके पास दोनों 6 आइज और लिमिटलेस टेक्निक है। कोई भी रिको को नहीं मार सकता जब तक गोजो उसके आसपास है। बोट रेस में तोजी का बैट करा हुआ रेसर आगे चल रहा था। तोजी कहता है कि फिलहाल वो बाउंटी को और 47 घंटे चलने देंगे ताकि वो लोग गोजो को थका सकें। तभी एक आदमी तोजी से टकराकर गिर जाता है। मीडिएटर बताता है कि कर्स्ड यूजर जल्द ही गोजो की तरफ बढ़ रहे हैं। तोजी का रेसर पीछे हो जाता है और वो फोन काट देता है। गैटो एक कर्स यूजर से मिलता है। गैटो मन में सोच रहा था कि उसे कर्स यूजर को उसकी यूनिफॉर्म देखते ही फाइट को एंटिसिपेट कर लिया और उसके आगे पीछे शिकीगामी लगा दिया। दूसरी तरफ वो यूजर गैटो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक को फिगर आउट कर लेता है। वो यूजर गैटो को लेकर एक शॉर्ट एनालिसिस करता है और प्लान बनाने लगता है। गैटो बोलता है कि इतने प्लान्स बनाने का कोई फायदा नहीं है और वो अपनी टेक्निक यूज करता है। वो यूजर इससे काफी शॉक था। जैसे ही गैटो मुड़ता है वो यूजर खिड़की से अचानक आता है।
तभी उसे एक डॉग दिखने लगता है। हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां उसके घर वाले उसे एक सन की समझते थे स्पिरिट्स को देख पाने की वजह से। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो गई थी। गेटो उसे काफी पीटता है और उससे सवाल करने लगता है। गोजो भागकर उस चैपल में जाता है जहां सभी लड़कियां गोजो को देखकर शर्मा गई थी। वो सभी रिको को चिढ़ाने लगती हैं। वो सभी लड़कियां गोजो पर लट्टू हो जाती हैं कि तभी उनकी टीचर वहां आती है। वो कहती है कि ऐसे क्लास के बीच में अंदर आना ठीक नहीं है। गोजो कहता है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी कि वहीं वो टीचर फटाफट अपना नंबर लिखकर उसे देती है। इस सब बहसबाजी के बीच गोजो रिको को वहां से ले जाता है। रिको कहती है कि उसने मना करा था ना कि गोजो उनके सामने ना आए, पर गोजो बताता है कि कर्स यूजर ने अटैक कर दिया है। वो रिको को उठाकर जुजुत्सु हाई ले जा रहा था। एक दूसरा कर्स यूजर उन पर नजर बनाए हुए था। मेड वहां आती है और उसकी तरफ बढ़ती है। दोनों में एक फाइट शुरू होती है और मेड उसकी घंटी बजा देती है। गेटो अपनी टेक्निक से उसे पकड़ लेता है। वो यूजर वहां से निकल जाता है। गेटो गोजो को बाउंटी के बारे में बताता है तो वहीं वो यूजर उसने चारों तरफ से घेर लेता है। वो उससे रिको को मांगता है पर गोजो मना कर देता है। वो अपनी पावर से उन क्लोन्स को निपटा देता है। फिर 2 और क्लोन्स उनकी तरफ बढ़ते हैं और गोजो रिको को हवा में उठाकर उन दोनों को ही हरा देता है। गोजो बताता है कि इस यूजर की क्लोनिंग टेक्निक से वो 5 क्लोन्स बना सकता है जिसके साथ वो डिसाइड कर सकता है कि असली बॉडी कौन सी होगी। वो पूछता है कि गोजो को ये सब कैसे पता। गोजो बोलता है कि उसकी आंखें काफी अच्छी हैं। जो भी उसकी तरफ आता है उसे काफी धीरे धीरे दिखता है और वो कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाता। जब वो अपनी लिमिटलेस टेक्निक यूज करता है तो आसपास सब कुछ एक स्पेस में सक हो जाता है। गोजो बिल्डिंग की तरफ मुड़कर उसे तोड़कर अंदर घुस जाता है जहां वो कर्स्ड यूजर भी था। गोजो कहता है कि अगला स्टेप है उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक रेड का। वो उसे करता है पर कुछ नहीं होता। गोजो कहता है कि वो फिर एक बार फेल हो गया और उसे लगा था कि इस बार वो कर लेगा। रिको ये देखकर हैरान थी। वहीं उसका फोन वाइब्रेट होता है। उसके फोन पर एक फोटो आई थी जिसमें कुरोई को किसी ने किडनैप कर लिया था। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।